हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं राकेश हूँ और आज के अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफ्स कंडीशन, IFS, जिसको हम बोलते हैं इफ्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन देखने जा रहे हैं? IFS। क्लियर है? सो बेसिकली इफ्स कंडीशन करती क्या है? ये इफ्स कंडीशन मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है और जो कंडीशन ट्रू होती है उसका रिजल्ट रिटर्न करता है। इससे पहले हमने क्या देखा था? नेस्टेड इफ देखा था। नेस्टेड इफ भी ऐसे ही काम करता था, कंडीशन पे कंडीशन लगाते थे, जो कंडीशन ट्रू होती थी उसका वैल्यू रिटर्न करता था। बट नेस्टेड इफ क्या थी? वो थोड़ी कम्प्लेक्स थी एज कम्पेयर इफ्स कंडीशन से। ओके, जो ये इफ्स कंडीशन है ये करता है मल्टीपल इफ को एक ही लाइन में लिख देता है। क्लियर है ना? मतलब ये सिंपल बना देता है इफ्स कंडीशन। देखो मैं करके बताता हूँ आपको। मेरे पास ये कंडीशन दिया हुआ है और ये डेटा दी हुई है। कंडीशन ये है कि जिनका सेल्स, क्लियर, जिनका सेल्स 10,000 हो, 10,000 से ज़्यादा, उसको एक्सीलेंट देना रेटिंग। और जिनकी सेल्स 70,000 हो या 70,000 से ज़्यादा, उसको गुड रेटिंग देना है। और जिनका सेल्स 40,000, 40,000 से ज़्यादा, उसे एवरेज रेटिंग देना है। और जिनका सेल्स 40,000 से नीचे होगा उसे पुअर रेटिंग देना है। तो जो ये मेरी इफ्स कंडीशन है इसमें क्या होता है? हायर टू लोअर चलता है। इसमें इसको आप ऐसे कहीं लिख सकते हैं, मतलब कहीं लोअर कहीं हायर, कहीं लोअर कहीं हायर, ऐसा नहीं। पहले ये हायर टू लोअर चलेगा। पहले आप 10,000 को लिखना, ये 1 लाख का लिखना, फिर ये 70,000 को लिखना, फिर ये 40,000 को लिखना, फिर ये 40,000 कंडीशन को लिखना। आप जो कि यहाँ मैं लगाता हूँ, क्या लिखते हैं? इक्वल टू इफ्स कंडीशन। ओके, इफ्स टैब लॉजिकल टेस्ट। तो क्या होता है? जिनकी सेल्स क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो? 1 लाख से ज़्यादा हो। 1 लाख से ज़्यादा हो तो इन्हें क्या करना है? आपको एक्सीलेंट रेटिंग देना है। एक्सीलेंट कॉमा। अब देखो यही पूछ रही है लॉजिकल टेस्ट टू, दूसरा लॉजिक पूछ रहा है इसी में। क्या पूछ रहा है इसमें? दूसरा ही लॉजिक पूछ रहा है। जैसे हम नेस्टेड इफ लगाते थे उसमें कहते थे दोबारा इफ का यूज करते थे, बट यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट का, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, दूसरा इफ का मांग नहीं रहा है। तो दूसरा लॉजिक देते हैं। दूसरा लॉजिक क्या था? कि जिनकी सेल्स 70,000 से ज्यादा हो या 70,000 हो, उन्हें क्या करना है? गुड रेटिंग देना है आपको। ये सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से? 70,000। 70,000 हो गया। ओके, कॉमा। तो क्या देना है? इन रेटिंग, इन रेटिंग देना है आपको, गुड रेटिंग देना है। गुड। क्लियर हुआ? फिर से क्या बोल रहा है? लॉजिकल टेस्ट थी ये। तीसरा लॉजिकल तो आप क्या था? तीसरा लॉजिक ये थी कि जिनकी सेल्स 40,000 हो या 40,000 से ज़्यादा, उन्हें क्या देना है? एवरेज रेटिंग देना है। तो देखो सेल्स कलम ये था, सेल्स पे क्लिक किया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से? 40,000। 40,000 हो गया। उसे क्या रेटिंग देना है आपको? एवरेज रेटिंग देना है। एवरेज, एवरेज। ओके, कॉमा। लॉजिकल टेस्ट 4। तो 4 क्या है मेरा लॉजिकल? जिनकी सेल्स 40,000 से कम, उसे क्या रेटिंग देना है आपको? पुअर देना है। तो ये सेल्स था, सेल्स लिए, रेटिंग इनका देते हैं। मतलब यहाँ पे कंडीशन 40,000 से कम, उसे क्या देना है आपको? पुअर रेटिंग देना है। पुअर। क्लियर हुआ? चारों हमने लॉजिक लिख दिया। ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है? एक्सीलेंट आया है। क्यों एक्सीलेंट आया? क्योंकि इसने सेल्स कितने किया? 1,20,000 किया है। तो एक्सीलेंट रेटिंग किसको मिलना चाहिए? कि जिनकी सेल्स क्या हो? 1 लाख हो या 1 लाख से ज़्यादा, उसे क्या करना चाहिए? आप एक्सीलेंट रेटिंग दो। इसी कॉपी करके फॉर्मूले को यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ गुड रेटिंग आ रहा है। क्यों गुड रेटिंग आ रहा है? क्योंकि इसने सेल्स कितने किया है? 85,000 से किया है। और गुड रेटिंग का क्राइटेरिया क्या था? कि जिनकी सेल्स की, देखो गुड रेटिंग क्राइटेरिया क्या था? कि जिनकी सेल्स 70,000 हो या 70,000 से ज़्यादा हो, उसे आपको गुड रेटिंग देना है। ओके, ये फॉर्मूला थी आपकी कि इफ्स, ये सेल्स कंडीशन था, जो 1 लाख से ज़्यादा हो उसको आपको एक्सीलेंट देना है। ये सेल्स कंडीशन था, जिनकी 70,000 से ज़्यादा हो उसे गुड देना है। ये सेल्स कंडीशन था B3 का, सेल्स की करंट प्राइस थी उसकी। और जिनकी सेल्स 40,000, 40 से ज़्यादा हो उसे एवरेज देना था। वैसे ये पुअर के लिए था। अब इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं और नीचे तक पेस्ट मारते हैं, Ctrl+V। क्लियर हुआ? तो ये मेरी क्या थी? इफ्स कंडीशन थी। यहाँ पे, यहाँ क्यों आ रहा है? इसका एवरेज क्यों आ रहा है? आप देख सकते हो इसका एवरेज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका सेल्स कितना है? 45,000 है, इसलिए इसका एवरेज आया। एवरेज का कंडीशन क्या था? एवरेज का ये था, आप देख सकते हो, जिनकी सेल्स 40,000 या 40,000 ज़्यादा हो, एवरेज आए। ये पुअर क्यों आ रहा है? अर्जुन, कि अर्जुन ने सेल्स कितने किया है?
25,000 का ही सेल्स किया है। और सेल्स के लिए क्या था, जिसका पुअर रेटिंग के लिए क्या था कि जिनका सेल्स 40,000 से कम हो, तो भाई जाहिर सी बात है इसने सेल्स 40,000 से कम किया, इसलिए पुअर रेटिंग आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम, आपका इफ्स जो डाउट था वो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। अब ये देखो यहाँ पे मेरे को क्या था, यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, उनके नेम यहाँ पे प्रेजेंट डेट है, उनका स्टेटस देखना है मेरे को। ये कंडीशन दी हुई है कि जिनका प्रेजेंट डे 26 से ज़्यादा उसे फुल अटेंडेंस दो, जिनकी अटेंडेंस 22, जिनका प्रेजेंटेज, ये प्रेजेंटेज ये वाली देखो, ये प्रेजेंटेज, जिनका प्रेजेंटेज 22 से ज़्यादा उसे गुड दो, जिसका प्रेजेंटेज 18 या 18 से ज़्यादा उसे वार्निंग दो, जिसका प्रेजेंटेज 18 से कम उसे क्रिटिकल कंडीशन का, मतलब कि भाई अब तुम्हारी हालत ख़राब है, अपनी अटेंडेंस सुधार करो, ठीक है। क्रिटिकल कंडीशन ये होती है। अब यहाँ लिखते हैं हम, क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं इनका, इक्वल टू IFS, इफ्स लिखा मैंने, टैब दबाया, लॉजिक टेस्ट 1, टेस्ट लॉजिक क्या था, पहला लॉजिक ये था कि जिनकी अटेंडेंस 26 से ज़्यादा हो उसे फुल अटेंडेंस देनी थी आपको। ये लॉजिक टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू इससे 26, इससे क्या देना था आपको, फुल अटेंडेंस देनी थी, फुल अटेंडेंस दो, ओके, कॉमा, जिनका अटेंडेंस 22 से कम ज़्यादा हो या 22 उसे कहते हैं ना, गुड देना था। तो लॉजिक टेस्ट 2, दूसरा लॉजिक क्या मांग रहा है, 2, ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 22, इसे क्या करो आप, गुड दो, गुड, कॉमा। अब लॉजिक टेस्ट 3 क्या है कि जिनकी अटेंडेंस 18 या 18 से ऊपर हो उसे क्या करो, वार्निंग दो आप। तो ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से, 18, उसे क्या करो आप, वार्निंग दो, वार्निंग, ठीक है, कॉमा। लॉजिक टेस्ट 4 क्या था, लॉजिक है कि जिनकी अटेंडेंस 18 से कम हो तो उसे क्या करो आप, क्रिटिकल दो। तो यह था परसेंटेज लेस देन 80, उसे क्या दो आप, क्रिटिकल, क्रिटिकल दो, क्लियर हुआ। ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं। इसकी फुल अटेंडेंस आई, क्यों फुल अटेंडेंस आई आप देख सकते हो, इसकी परसेंटेज क्या है, 27 है, 26 से ज़्यादा है। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। इसकी गुड आई, क्यों गुड आई, क्योंकि इसकी परसेंटेज क्या है, 22 से ज़्यादा है, ओके। इसी कॉपी करते हैं, नीचे ला के हम पूरा क्या करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। तब देख सकते हैं इसकी क्रिटिकल आई, क्यों, क्योंकि इसकी अटेंडेंस 17 देनी परसेंट चाहिए है, और जिनकी 18 से कम हो उसको क्या लिखना था, वो वार्निंग दे, क्रिटिकल है उसकी भाई सिचुएशन, क्लियर था। तो ये मेरी क्या थी, इफ्स कंडीशन थी। आई होप आपको इफ्स कंडीशन पूरी अच्छी तरह से समझ आया है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।